देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है विच कंट्री सेंड अ ह्यूमन ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। किस देश ने पहली बार चंद्रमा पर मानव भेजा। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों किस देश ने दोस्तों पहली बार चंद्रमा पर मानव भेजा था। तो देखो वो देश हो जाता है ऑप्शन सी यूएसए। और अगर आपको पूछा है दोस्तों कौन गया था, तो दोस्तों वो गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कितने साल में गया था, तो दोस्तों वो गया था 1969 में। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों इंडिया में दोस्तों सबसे पहले चांद में कौन गया था, तो देखो वो जाता है राकेश शर्मा। और अगर आपको पूछा जाए जो राकेश शर्मा है दोस्तों चांद में कब गए थे, तो देखो वो चांद पे गए थे दोस्तों 3 अप्रैल 1984 को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्स आर देयर। भारतीय दोस्तों सशस्त्र बल है कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो देखो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है 3। और अगर आपको पूछा है दोस्तों 3 क्या है, तो देखो एक हो जाता है इंडियन आर्मी, एक हो जाता है दोस्तों इंडियन नेवी, और दोस्तों 3 नंबर हो जाता है इंडियन एयरफोर्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है हु इन्वेंट द वैक्सीन ऑफ राबीज। जो राबीज है दोस्तों इसका टीका आविष्कार किसने किया था। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका जो टीका है दोस्तों आविष्कार किसने किया था। तो देखो दोस्तों जो राबीज है दोस्तों इसका टीका आविष्कार किया था ऑप्शन डी लुइस पास्टूर ने। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो प्लेग है दोस्तों उसका टीका यानी कि वैक्सीन किसने आविष्कार किया था, तो दोस्तों उसका जो वैक्सीन आविष्कार किया था वो दोस्तों वाल्डेमर हैपकिन ने। अगर आपको पूछा है दोस्तों कितने साल में किया था, तो दोस्तों वो किया गया था 1897 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है दोस्तों व्हाट परसेंट ऑफ ऑर्गन इज देयर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ऑर्गन है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों पृथ्वी पर कितना प्रतिशत दोस्तों ऑर्गन है, जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो देखो दोस्तों वो हो जाता है दोस्तों 0.93%, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों देखो जो ऑप्शन बी पर 0.03% है दोस्तों ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो 21% हो जाता है दोस्तों ऑक्सीजन, और 87 जो 78 है दोस्तों 78% हो जाता है दोस्तों नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है दोस्तों विच बोर्ड इज कंसिडर्ड आइडल फॉर एयरक्राफ्ट ड्राइवर्स। कौन सा मंडल वायुयान चालकों के लिए आदेश माना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी समताप मंडल, यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और देखो जो दोस्तों रेडियो का तरंग दोस्तों कौन से मंडल में प्रभावित करता है, तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी अयन मंडल। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो मौसमी घटना घटित होता है दोस्तों कौन सा मंडल में, तो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर पर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हु इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट ऑफ द सन। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो दोस्तों देखो वो जाता है ऑप्शन सी वरुण। और अगर आपको पूछा है दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों वो जाता है बुध। और सबसे बड़ा जो ग्रह दोस्तों कौन सा है, तो वो जाता है ऑप्शन डी जुपिटर। और आपको अगर पूछा है दोस्तों सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों सौरमंडल का, तो दोस्तों डीमोस। यानी कि दोस्तों अगर आपको पूछा है सूर्यमंडल का सबसे दूर का दोस्तों स्थित ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी वरुण। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। हाँ दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ज्योतिबा फुल्ले। यानी कि दोस्तों ज्योतिबा फुल्ले दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हु इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति का दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन के दोस्तों किसे जाना जाता है इस नाम से। तो देखो दोस्तों इस नाम से जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन डी दादा भाई नीरोजी को। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है दोस्तों कि इस देवता के लिए दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द प्रयोग किया गया है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा,
कौन सा देवता के लिए दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों इस शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको जल्दी से बताना है। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी, इंद्र देवता। यानी कि दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र देवता के लिए दोस्तों इस शब्द का उपयोग किया गया है। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, इस पे पूछा गया है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन से दोस्तों कौन परिचित है। तो आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों ये लो आइए क्वेश्चन दोस्तों आपका HW है दोस्तों, वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों इसका स्थापना कब किया गया था। तो देखो इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों ये गया था ऑप्शन बी 1600 में, यानी कि इसका आंसर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये हत्याकांड कब हुआ था। तो देखो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन डी 1919 में, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है हु फाउंडेड विश्वभारती यूनिवर्सिटी। जो दोस्तों विश्वभारती विश्वविद्यालय है दोस्तों इसका स्थापना किसने किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों ये जो विश्वविद्यालय है दोस्तों इसका स्थापना किया था ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर को। और अगर आपको पूछा है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों कितने साल में नोबेल प्राइज मिला था। तो देखो वो मिला था 1913 में। क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो राजा टोडरमल है दोस्तों शुरुआत में किसके मंत्री थे। तो देखो ये शुरुआत में दोस्तों मंत्री थे ऑप्शन बी शेरशाह सूरी की, और दोस्तों बाद में अकबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में कमेंट बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है हु राइड ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम ए हॉर्स व्हिल प्लेइंग पोलो। पोलो खेलते समय दोस्तों घोड़ा से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो पोलो गेम है दोस्तों ये खेलने से दोस्तों घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी। जल्दी से आपको लास्ट में बताना है। तो देखो दोस्तों घोड़े से दोस्तों गिरने के बाद दोस्तों मृत्यु हो गई थी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी कि दोस्तों पोलो खेलने के टाइम दोस्तों घोड़े से गिर के मौत हो गई थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है व्हेन डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा। अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनाया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनाया था। तो देखो दोस्तों अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाजा बनाया था 1602 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है हु वाज कॉल्ड एलाइव पीर। जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जिंदा पीर जो है दोस्तों किसे कहा जाता है। तो देखो ये कहा जाता है ऑप्शन बी औरंगजेब को, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी औरंगजेब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है ताजमहल वाज बिल्ड इन मेमोरी ऑफ। ताजमहल का निर्माण दोस्तों किसके स्मृति में बनाया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसको दोस्तों बनाया गया था ऑप्शन है मुमताज के दोस्तों स्मृति में। और अगर आपको पूछा है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आगरा पर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैनन फर्स्ट यूज्ड। निम्नलिखित में से किस युद्ध में दोस्तों तोपों की पहली बार उपयोग किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जो तोप का दोस्तों पहला बार उपयोग किया गया था वो होता ऑप्शन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और अगर आपको पूछा है जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है दोस्तों कब हुआ था। तो देखो ये होता है दोस्तों 1526 में। और सेकेंड वार कब हुआ था दोस्तों पानीपत का। तो दोस्तों ये होता दोस्तों 1556 में। और जो थर्ड वार है दोस्तों थर्ड वार कब हुआ था। तो देखो जो पानीपत का थर्ड वार है दोस्तों होता 1761 में। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है द ईयर 1576 इज फेमस फॉर विच वार। जो 1576 का दोस्तों वर्ष है किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है।
तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जो दोस्तों 1576 है दोस्तों, ये वर्ष दोस्तों कौन सा युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो ये दोस्तों जो युद्ध के लिए प्रसिद्ध है वो हो जाता है ऑप्शन है हल्दीघाटी का युद्ध। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है हु हेल्ड द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडरी सैनी। जो सिकंदरी सैनी का उपाधि है दोस्तों, ये किसने धारण किया था। तो आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जो सिकंदरी सैनी का दोस्तों उपाधि है दोस्तों, ये धारण किया था ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, इस पे पूछा गया है हु हैड रन द सिल्वर टंग एंड द कॉपर विक्ट्री। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक चैट में कमेंट कर बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी इल्तुतमिश, यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पे पूछा गया है किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्गकाल कहा जाता था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों शाहजहां काल का दोस्तों स्वर्गकाल कहा जाता था। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है व्हेन वाज दीने इलाही रन। दीने इलाही कब चलाया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों तो दीने इलाही था दोस्तों ये कब चलाया गया था। तो देखो ये चलाया गया था दोस्तों 1582 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछे दोस्तों इसका दोस्तों शुरुआत किसने किया था, तो दोस्तों इसका शुरुआत किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खरीज खान। जो खरीज खान है दोस्तों किस वंश का संस्थापक है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी शायद डायनेस्टी, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है हुज डॉटर वाज रजिया सुल्ताना। तो जो रजिया सुल्तान है दोस्तों ये किसकी बेटी थी, यानी कि दोस्तों जो रजियाना सुल्तान है दोस्तों किसकी पुत्री थी। तो देखो दोस्तों ये दोस्तों ऑप्शन है इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों बहुत ही इजी, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हेन डिड अशोका इन्वेंट कलिंग। अशोक ने दोस्तों कलिंग पर आक्रमण कब किया था, आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों अशोक ने दोस्तों कलिंग पर दोस्तों कब आक्रमण किया था। तो देखो दोस्तों आक्रमण किया था 261 बीसी में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है क्यूनाइन ए मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। मलेरिया का दवा क्विनिन दोस्तों निम्नलिखित में से किस वृक्ष से दोस्तों प्राप्त किया जाता है। आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग भी इस क्वेश्चन को बचपन में जरूर पढ़े होंगे। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिंकोना, यानी कि दोस्तों जो सिंकोना गाछ है दोस्तों इसका छाल से दोस्तों जो क्विनाइन का मेडिसिन दोस्तों मलेरिया बनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है रोज 8 बजे से दोस्तों हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है, तो दोस्तों आप लोग ये क्लास अटेंड कर सकते हो। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाजू में दोस्तों जो बेल आइकन है दोस्तों उसको भी प्रेस कर लेना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।